हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन माला आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन एंड फन पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए जानते हैं कि मैटर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, कि हम हमारे आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। कि जो हम अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे तो सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी। कोई किसी के आकृति में विभिन्नता है, किसी का साइज कम या ज़्यादा है, किसी की बनावट कुछ है और किसी की बनावट कुछ है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो बनी है किसी न किसी तत्व से। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसका वैज्ञानिकों ने नाम क्या दिया है, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, कि जिस हवा से हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, पत्थर, बादल, सितारे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, की एक जल की एक बूंद, एंड अ पार्टिकल ऑफ सैंड, की रेत का एक कण। एवरीथिंग इज मैटर, की सब कुछ पदार्थ है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबोव, कि हमने जो भी चीज़ें अभी पढ़ी उनमें अबोव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, कि सभी के पास सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं और कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान मास है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अगर अन्य शब्दों में कहें कि उनके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टूड देयर सराउंडिंग्स, कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता आ रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, कि जो प्राचीन भारत के जो तत्व ज्ञानी थे उन लोगों ने जो एलिमेंट्स है, तत्वों को 5 तत्वों में विभाजित किया है। दे कोल्ड पंच तत्व, जिसे वो पंच तत्व कहते थे। एयर हवा, अर्थ धरती, फायर आग, स्काई आकाश एंड वाटर जल। अकॉर्डिंग टू दैम लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके अनुसार जो भी जीवित हैं या निर्जीव है, वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, के सभी इन 5 ही एलिमेंट्स से बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैव अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि जो प्राचीन ग्रीक के फिलोसफर्स थे उन्होंने भी क्लासिफिकेशन कुछ इसी तरह का दिया था। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature, कि आज के समय के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थों को कुछ 2 तरीके से विभाजित किया है। एक उनके भौतिक स्वरूप से और एक उनके केमिकल नेचर से, केमिकल कंपोजिशन से। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि इस अध्याय में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, कि जो उनके केमिकल कंपोजिशन है उनको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो पदार्थ हैं वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि एक लंबे समय से, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, कि 2 धाराएं चली हुई हैं मैटर के नेचर, तत्व के स्वरूप के बारे में। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, कि एक थॉट है, एक विचारधारा है, उसके अनुसार मैटर को कहा है कि मैटर कंटिन्यूस है, उसके कोई भी टुकड़े नहीं है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा होता है एक। Whereas the other thought that matter was made up of particles like sand, कि दूसरी विचारधारा के अनुसार क्या है कि जो मैटर है वो कणों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि रेत के कण होते हैं। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. मैटर के नेचर को जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 मिलीलीटर बीकर, कि एक 100 ml वाटर का
बीकर लें, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, कि उस बीकर को आधा पानी से भर लें और उस पर मार्क करें, निशान लगा दें पानी के लेवल का। डिजोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, इस जल में 100 ml इस जल में कुछ नमक या चीनी मिक्स कर दें। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, देखें कि जो जल का स्तर है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। व्हाट डू यू थिंक हैड हैपन टू साल्ट, कि आप क्या सोचते हैं कि नमक को क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ अदृश्य हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, कि जल का लेवल चेंज हुआ या नहीं। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles, कि इस क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए हमें सोचना होगा कि मैटर है जो बना हुआ किससे, पार्टिकल्स से बना हुआ है। What was there in a spoon, salt and sugar has now spread throughout water. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिग 1.1, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है उसी तरह से हमें क्या करना है, जल के अंदर कुछ नमक या चीनी को मिक्स करना है और देखना है कि क्या जल के स्तर में कुछ बदलाव आया है और जो हमने उसमें मिक्स किया था वो कहाँ गया। When we dissolve salt in water, जब हम नमक को जल में मिलाएंगे, the particles of salt get into the space between particles of water, कि जब हम जल में नमक या फिर चीनी को मिलाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं नमक या चीनी के वो मिक्स हो जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे, जो स्पेस है, जो जल के कणों के बीच का स्पेस है उसके अंदर वो मिक्स हो जाएंगे। How small are these particles of matter? Activity 1.2, take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water, कि 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे हम पोटेशियम परमैंगनेट के और उन्हें मिक्स करेंगे 100 ml वाटर में। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put into 100 ml of clear water, कि उस जो सोल्यूशन हमने पहले बनाया था उसमें से 10 ml हम लेंगे और 90 ml जल के अंदर और मिक्स कर देंगे और इसी तरह 10-10 ml लेते जाएंगे और बार बार 90 ml वाटर के अंदर मिक्स करते जाएंगे। इसे 5 से 8 बार करने के बाद कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स, 5 से 8 बार करने के बाद इज द वाटर स्टिल कलर्ड, देखेंगे कि क्या जल में अभी भी कलर है, कोई रंग है या नहीं। Estimating how small are the particle of matter with every dilution, the color become light, it is still visible, कि हमने जितनी बार भी वाटर में सॉल्यूशन को मिक्स किया, डाइल्यूट किया, उसका कलर लाइट होता गया, रंग कम गहरा होता गया, लेकिन वो विजिबल था जल के अंदर। This experiment show that just a few crystals of potassium permanganate can color the large volume of water. इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल ही बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जल है उसको कलर कर सकते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate. So इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कण हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो अपने आप को छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते जा रहे हैं हर डाइल्यूशन के बाद। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और इसी तरह की हम जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटोल लेकर। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशंस, और जो डेटॉल की स्मेल होगी हम उसे स्मेल कर पाएंगे रिपीटेड डाइल्यूशंस के बाद। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड द इमेजिनेशन, और वे इतने छोटे हैं कि हम उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल
ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या करैक्टर हैं। फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल हैं मैटर्स के, जो छोटे छोटे कण हैं, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ रिक्त स्थान है। In activity 1.1 and 1.2, we saw the particles of sugar, salt and Dettol or potassium permanganate got eventually distributed in water। कि हमने पहली और दूसरी एक्टिविटी में देखा कि जो पार्टिकल, जो कण हैं चीनी के, नमक के, डिटोल के और पोटेशियम परमैंगनेट के, वो हर बार अपने आप को विभाजित कर लेते हैं जब उन्हें जल में मिलाया जाता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनोइड, नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर, कि जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं एक मैटर के, एक टाइप ऑफ मैटर के, क्या एक प्रकार के पदार्थ के जो कण हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं दूसरे पदार्थ के कणों के बीच के स्थान में। These show that there is enough space between particle of matter। जो ये हमें बतलाती है कि जो पार्टिकल्स के, जो कण हैं पदार्थ के, उनके बीच में स्पेस होता है। Particle of matters are continuously moving। Put activity 1.3, put an unlit incense stick in a corner of your class। How close do you have to go near it so as to get its smell। अपनी जो एक्टिविटी 1.3 है उसके अनुसार हमें क्या करना है, एक बिना जली अगरबत्ती को अपनी क्लास या फिर अपने कमरे के एक कॉर्नर में रख लेना है और हमें उसके पास जाके स्मेल को सूंघना है। हम कितने क्लोज गए, हम कितने पास गए उसकी स्मेल को लेने के लिए। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब उस अगरबत्ती को जला लें। व्हाट हैपन्स, कि क्या हुआ, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आपको उसकी स्मेल एक थोड़ी दूर खड़े होने पर भी आ रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और जो आपने देखा उसे रिकॉर्ड करें। अगर हम जलती हुई अगरबत्ती को से दूर से भी स्मेल करेंगे तो उसके कुछ स्मेल हमें आएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एयर के अंदर स्मेल के। ठीक है। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विद वाटर, कि हमें 2 ग्लास या फिर बीकर ले लेने हैं जो भरे होंगे जल से। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। हमने 2 बीकर लिए, उनमें जल रखा और उनमें एक में तो हमने लाल या नीले रंग की शाही को डालना है और दूसरे में हमने शहद को मिक्स करना है। लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हमें उसे रख देना है अपने घर के कोने में या फिर क्लास के कोने में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने जो भी हम उसमें बदलाव देखें उन्हें रिकॉर्ड करना है। डू यू ऑब्जर्व इमीडिएट आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, कि जब हमने जल में इंक जो शाही डाली तो उसके बाद क्या हुआ, जो शाही है वो तेजी से जल के अंदर मिक्स होना शुरू हो गई। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, जो हनी या वैक्सी फॉर्म में है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स होने में। हाउ मैनी हावर्स और डे टेक इट फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवेंचुअली थ्रू द वाटर, कि जो जल के अंदर शाही को मिलने में कितना समय, कितने दिन लगे। जो शाही थी जल के अंदर तेजी से मिक्स होगी, वो ज़्यादा समय नहीं लेगी। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water, कि हमने क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं जिनके अंदर एक में हमने गर्म पानी लेना है और दूसरे में ठंडा, और उसमें कॉपर के जो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट है उनके क्रिस्टल्स को ऐड करना है। अलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और उन्हें हम अलो कर देना, उन्हें जल में रख देना है ताकि वो उसके बॉटम में जाकर निचले स्थान नीचे के सतह पर जाकर हो जाए। डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास,
कि आपने देखा सॉलिड क्रिस्टल्स के ग्लास में क्या देखा, व्हाट हैपन एट टाइम पासेस, कि क्या होगा जब समय गुजरेगा, तो वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगे जल के अंदर। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जल है और सॉलिड है उनके जो पार्टिकल हैं उनके बीच का स्पेस में क्या डिफरेंस है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई और हाउ, कि क्या हमारे टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने से मैटर के मिक्सिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा ज़्यादा ही मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा। फॉर द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.1, 1.4 and 1.5 we can conclude the following. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो हमने ये तीनों एक्टिविटी करी है उनसे हमें पता चला है कि जो पार्टिकल हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, वो हमेशा गतिमान रहते हैं। दैट इज दे पोजेस वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, ये इस वजह से है क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, कोई भी मैटर के पार्टिकल है उनके पास क्या होगी, काइनेटिक गति जरूरत हो जाएगी, वो गति करते रहते हैं। एज अ टेम्परेचर राइज, कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा पार्टिकल मूव फास्टर, जो कण हैं वो ज़्यादा स्पीड से अपनी मूवमेंट शो करेंगे। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो मैटर के कणों की जो काइनेटिक गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती जाएगी। In the above 3 activities, we observe the particle of matter intermix on their own with each other, और हम तीनों एक्टिविटी में देखा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो अपने आप ही मिक्स होते जा रहे हैं जल के अंदर। They do so by getting into the space between the particles, ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेस है, रिक्त स्थान है। This intermixing of particle of two different type of matter ऑन देयर आउन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और इसी मिक्सिंग को जो दो अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं मैटर के, उनके मिक्सचर को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूज हो जा रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों के मिश्रण को डिफ्यूजन कहेंगे। वी कैन आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, और हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या होगा, जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वाई डज इट हैपन्स, ये क्यों होता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी जिससे पार्टिकल्स आसानी से इंटरमिक्स होंगे, मूवमेंट करेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी 1.6 प्ले द गेम इन द फील्ड, एक गेम खेलेंगे फील्ड के अंदर। मेक आवर ग्रुप ऑफ एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्ट, कि 4 लोगों का ग्रुप बनाओ और एक ह्यूमन चेन को बनाओ जैसे कि दिखाया गया है। इन द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक ईडू मिशामी डांसर्स, कि जो ईडू मिशामी डांसर्स हैं उनकी तरह हमने क्या करना है, बाहों को पीछे से लेकर लॉक कर लेना है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन, और दूसरे ग्रुप में क्या करना है, हमने हाथ से पकड़ने एक दूसरे के जिससे ह्यूमन चैन बनेगी। इन थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, और तीसरे ग्रुप में हमें क्या करना है, ह्यूमन चेन बनानी है ओनली फिंगर्स को टच करके। Now the fourth group of students should run around and try to break these 3 human chains, और जो चौथा ग्रुप है वो दौड़ के इन तीनों चेनों को तोड़ने की कोशिश करें। The human chain one by one into many small group as possible, जो तीनों को छोटे छोटे सिंगल ह्यूमन में तोड़ने की कोशिश करें। व्हाट ग्रुप वाज इजीस्ट टू ब्रेक, कि कौन सा ग्रुप होगा जो आसानी से टूट जाएगा, थर्ड ग्रुप, क्योंकि उसने फिंगर्स के साथ एक दूसरे से अटैच है वो। सेकंड ग्रुप में थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़े हुए। थर्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि उन्होंने अपनी आर्म्स को लॉक किया, तो उन ब्रेक कर भी सकते हैं अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर कम लगाएंगे तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि हम माने कि हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक विद्यार्थी है, वो एक कण है पदार्थ का
इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, कि किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स के साथ जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप में क्योंकि उन्होंने आर्म लॉक करके पीछे से बाहों को से बना रखा है। एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड रबड़, कि हमने एक लोहे की छड़ी, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग, खींच के, काट के या फिर हथौड़ा मार के उन्हें तोड़ना है। इन विच द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, जो लोहे की छड़ी है, जो पीस ऑफ चाक है और रबड़ है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर किसने हेल्ड करके रखा है? लोहे ने। उसके बाद जो रबड़ है और फिर चाक। एक्टिविटी 1.8 टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, कि हमें एक बर्तन में जल को मिक्स रखना है और हमें कोशिश करनी है कि हम उस जल के सरफेस, ऊपरी सतह को अपनी उंगली से काट सकें। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप जो जल का है, जो ऊपरी सतह, उसे काटने में सक्षम है? वट वुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, वो जल के सरफेस, जो जल की सतह, उसके एक जैसे रहने का क्या कारण है? The above three activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particle of matter have force acting between them. These force keep the particles together. कि जो हमने 3 एक्टिविटी देखी, उनसे हमें ये पता चला कि जो कण है पदार्थ के, उनके बीच में एक फोर्स, उनके बीच में एक बल काम करता है और ये जो बल है वो उन पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और ये जो पावर है, इस फोर्स की जो क्षमता है इस बल की एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, वो बदलती रहती है एक प्रकार के तत्व से दूसरे प्रकार के तत्व में, पदार्थ में। आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो रिमेनिंग चैप्टर है उसे हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर्स जो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे मुझे पता चलेगा आपको इस वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स या क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को 9th क्लास से रिलेटेड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।